पाकिस्तान में सूबा सिंध के काश्तकार परेशान हैं, इसलिए कि उनके आम दरख्तों में ही पक रहे हैं, लेकिन खरीदार मौजूद नहीं हैं। फलों का बादशाह आम आलमी मंडियों में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत रखता है, लेकिन इस साल आम काश्तकारों के लिए फायदे के बजाय भारी मिकदार में नुकसान का बायस बन रहा है। जिला हैदराबाद के शहर टंडो केसर के रहायशी 46 साला मोहम्मद हनीफ आम के व्यापारी हैं। वो पिछली 2 दहाइयों से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। उनका कहना है कि रवां साल इनको आम की मुनासिब कीमत नहीं मिली। ये वायरस है, इसको तेलिया बोलते हैं। अब ये मार्केट में जाएगा ना तो ये इसका कोई भी उधर लेने वाला नहीं होगा। अगर जो लेगा तो वो आधी कीमत से भी कम लेगा। आम ऐसे समझो कि 5-6 हज़ार रुपये का मन बिकता था, अब ये ऐसे समझो कि 1200-1300 रुपये का मन बिकता है। तो इसमें क्या पैसे बनेंगे? न जमींदार के पैसे बनेंगे, न ठेकेदार के पैसे बनेंगे। आम के बागात अक्सर ठेकेदारी निज़ाम पर चलते हैं। जमींदार अपने बाग की कीमत लगवाते हैं और ठेकेदार आधी कीमत एडवांस अदा करके बाग का कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद अद्वियात, खाद और मजदूर समेत तमाम इखराजात का जिम्मा ठेकेदार का होता है। लेकिन इस बार कई ठेकेदार पेश की रकम अदायगी के बावजूद ठेके छोड़कर गायब हुए। नतीजतन इस साल आम काश्तकारों को ही फरोख्त करने पड़ गए, जिनके पास ना तो वसाइल थे ना ही तजर्बा। अभी जो भी आम निकला है ना, ऐसा लोकल मंडियों ने ही कवर किया है। लोकल सतह पे ठेले वालों ने, शहरों ने, कराची, लाहौर, पिंडी जो भी है, बड़े शहर, कश्मीर है, तो उन्होंने हमारा माल खींचा है। नहीं तो बॉर्डर से उस पार हमारा 1 किलो भी आम ज़ाहिरी तौर नहीं गया है, जो हमें मालूम है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत वैसे तो हर साल 25 मई से एक्सपोर्ट की इजाज़त देती है, लेकिन इस बार इजाज़तनामे 1 जून से जारी किए गए, जिसके बाद उसका फायदा मकामी काश्तकारों को कम हुआ, क्योंकि इस साल आम का फल मई से ही पकना शुरू हो गया था। नतीजतन सारी पैदावार मकामी मंडियों में लाना पड़ी, जिसकी वजह से कीमतें काफ़ी हद तक गिर गई। एकदम से 1 जून से पहले ही गर्मियाँ इतनी आ गई। अभी यकीन मानो अभी 10 जून हुई है तो हम ना तोड़े ना, ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। इतनी शाख है, आपको दिखाएंगे वो भी शाख। एक दरख्त अगर 20 मन माल देता ना, उसमें 10 मन तो शाख हो गई है। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से सीज़न बहुत शॉर्ट हो गया, जल्दी हमें तोड़ना पड़ा और हमारा लॉस इस वजह से बहुत हुआ कि इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि दरख्त इतने जल्द नेचुरल फ्रूट पे आ जाएंगे, मतलब शाख दे देंगे। ओवरऑल देखा जाए ना, 1 जून से लेकर 5-8 जून तक सिंध के बागीचे खत्म है टोटल। दूसरी जानिब ज़रई अद्वियात और ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने काश्तकारों से लेकर ठेकेदारों तक सबके अखराजात दुगने कर दिए हैं। है मुझे तकरीबन 40-50 एकड़ जो बाग बतलो ठेके में। ये 40-50 एकड़ का बाग मैंने 1.25 करोड़ रुपए में ठेके पर लिया था। इसमें अगर अखराजात का अंदाज़ा लगाएं तो फ़ी गाड़ी पर 3 लाख रुपए खर्चा आता है, जबकि 6 लाख रुपए ख़रीदारी है। मतलब कि एक गाड़ी मंडी तक 9 लाख रुपए में पहुंचती है। जो असां मंडी ते पुजायूं था तो असां के 9 लाख रुपए में गाड़ी लड़े पाई थी। पाकिस्तान में आम की सालाना पैदावार 18 लाख टन है। मुल्क में 70% आम की पैदावार पंजाब में होती है, जबकि दूसरे नंबर पर सिंध आता है, जहां मजमूई पैदावार 29% है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी आम की कुल पैदावार का 6 से 10% एक्सपोर्ट किया जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान भी पाकिस्तानी आम की बड़ी मंडियां हैं। लेकिन ईरान अमेरिका जंग के बायस आम ना तो वस्ती एशिया तक पहुंच सका, ना ही अफगानिस्तान, जिसका असर सबसे ज्यादा सिंध के काश्तकारों पर पड़ा, क्योंकि सिंध में आम पंजाब से पहले तैयार हो जाता है। अफगानिस्तान बॉर्डर मुल्क की पाकिस्तान उनका जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से बंद है। ईरान का खुला हुआ है, लेकिन ईरानियों में उतनी सख्त ही नहीं है कि वो हमारे आम खरीद सकें। जैसे कि सिंध का आम स्टार्ट होता है 1 मई से, ठीक है ना, 1 मई से स्टार्ट हो जाता है। उसको भला 15 मई तक को इस एक्सपोर्ट तो खुलना चाहिए ना, बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इस साल भी नोटिफिकेशन 1 जून का निकला था। 1 जून को समझो कि बगीचे ही खत्म हो रहे हैं, सिंध के बगीचे ही दी एंड है, तो क्या एक्सपोर्ट होगी। इस वक्त कराची में बेहतर मयार का आम 150 से 200 रुपए किलो तक दस्तयाब है,
जबकि सिंध के बाज़ इलाकों में 10 किलो आम की पेटी 1000 रुपये में बिक रही है। आपके इलाके में आम किस हिसाब से मिल रहा है, हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें।